प्रेज द लॉर्ड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमारी ज़िंदगी में परीक्षाएं और कठिनाई आते क्यों, आज ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये मैं पहले से भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जब हमारी ज़िंदगी में कुछ बड़े होने वाला है, इससे पहले परमेश्वर हमें परीक्षा लेगा, परमेश्वर हमारा परीक्षा लेगा। वो हमें जानबूझकर कठिनाई में डालेगा, लेकिन हमारी भलाई के लिए है। अगर हम परीक्षा में पास नहीं होंगे तो हम कभी भी परमेश्वर जो रखा है हमारे लिए, इसके लिए हम तैयार नहीं हो पाएंगे। इसलिए परमेश्वर हमें जानबूझकर परीक्षा में डालता है ताकि हमें उसके लिए, परमेश्वर के आशीष के लिए मजबूत बने। अगर परमेश्वर आपके ज़िंदगी में सब कुछ आसानी से कर देगा तो आप कभी भी उसकी आशीष को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर हमें कठिनाई में लाता है ताकि हम मजबूत बने। अगर हम अब्राहम की बात करेंगे और इजरायली लोगों की बात करेंगे तो वो सब कुछ परीक्षा में गए थे, वो सब कुछ कठिनाई को महसूस किए थे और उसे फेस भी किए थे, लेकिन परमेश्वर कभी भी उन्हें छोड़ा, रास्ते में नहीं छोड़ा नहीं था। परमेश्वर हमेशा उसके साथ था। आपके लिए, आपके साथ भी परमेश्वर अभी है और परमेश्वर आपको अभी तैयार कर रहा है। जब आप कठिनाई फेस कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। टेस्टिंग और ट्रायल्स में आप किसके ऊपर फोकस करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाइबल ये कहता है कि ही हु लिव्स इन अस इज ग्रेटर देन दे हु कम अगेंस्ट अस इन दिस वर्ल्ड। तो हमारे अंदर जो परमेश्वर है वो सब कुछ से, ये दुनिया में जितने भी चीज़ है वो सब कुछ से बड़ा है। टेस्टिंग और ट्रायल्स, ये सब कुछ परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको हमेशा परमेश्वर के ऊपर फोकस करना है। अगर आप आशीषित बनना चाहते हैं तो पहले परमेश्वर जो कुछ भी आपको सिखा रहा है अभी कठिनाई में, वो सब कुछ पहले सीखे। अगर आप परमेश्वर की बातें को मानेंगे और उसके बातों के अनुसार आप आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर जरूर आपको आशीषित करेगा। हमेशा आपका फोकस परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, ना कि आपकी प्रॉब्लम के ऊपर, ना कि ये टेस्टिंग और ट्रायल्स के ऊपर। जब आप टेस्टिंग और ट्रायल्स को फेस कर रहे हैं, परीक्षाएं को फेस कर रहे हैं, तो कभी भी परमेश्वर को कंप्लेन मत करो, क्योंकि जब हम कंप्लेन करते हैं परमेश्वर हमारे लिए वो आशीष को डिले करता है। क्योंकि कंप्लेन करना मतलब आप परमेश्वर के आशीष के लिए तैयार नहीं है, ये एक साइन है। इसीलिए हमेशा परमेश्वर के ऊपर फोकस करते रहे और चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर को धन्यवाद दे। जब हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को ये कठिनाई के समय पर, तब परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में चमत्कार करने लगता है, हमारी ज़िंदगी में ब्रेक थ्रू आने लगता है। इसीलिए भरोसा कीजिए, कभी भी गिव अप मत कीजिए। अगर आप गिव अप करेंगे तो कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। शैतान चाहेगा कि आप गिव अप कर दे, इसीलिए वो बहुत कुछ करेगा आपके एग्नेस्ट में, बहुत कुछ होने लगेगा। वो आपको बोलेगा कि देखो परमेश्वर कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर रहा है आपके, तुम्हारी ज़िंदगी में। ये बहुत कुछ बोलेगा। शैतान आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव स्पिरिट को फैलाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, उसके वचन के ऊपर मनन करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सत्य है और वही सत्य आपको आज़ाद कर देगा। अगर आपके मन में परमेश्वर का वचन है तो शैतान चाहे कुछ भी करे, आप कभी भी सच्चाई के रास्ते से हट नहीं सकते। आपको जरूर आशीष मिलेगा, परमेश्वर आपको फलवंत करेगा, लेकिन हमारे समय पर नहीं, परमेश्वर के समय पर। जब हम प्रार्थना करते हैं, टेस्टिंग और ट्रायल्स को फेस करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर शांत है, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की महिमा भी कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसके वचन के ऊपर मनन कर रहा हूँ, धन्यवाद देता हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आ रहा है।
ऐसा नहीं होता है। अगर परमेश्वर शांत है, इसका मतलब परमेश्वर बिहाइंड द सीन्स कुछ कर रहा है। परमेश्वर कभी भी ऐसे नहीं रहता। परमेश्वर का शांत मतलब वो कुछ ना कुछ कर रहा है, जो कि आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जब हम सीड को बोते हैं तो कुछ दिन तक, कुछ महीने तक हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसके मिट्टी के अंदर सब कुछ हो रहा है। वो अपना बेसमेंट को बना रहा है। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर शांत है, इसका मतलब परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, वो आपको मजबूत कर रहा है, वो आपका पेशेंस को मजबूत कर रहा है, ताकि आप उसके आशीष को संभाल सके। अगर वो सडनली आपको आशीषित कर देगा तो आप उसके आशीष को मैनेज नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी बातें को माने। हियर द वॉइस ऑफ गॉड एंड ओबे हिम। परमेश्वर की आवाज़ को सुनो और उसकी बातें को मानो, ताकि आप फलवंत बने, आप आशीषित बने। इसीलिए हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। टेस्टिंग और ट्रायल्स आता है ताकि आपको वो तैयार करे। परमेश्वर के आशीष को बनाने के आशीष को पाने के लिए आपको वो तैयार करता है। ये एक अच्छे संकेत है। इसीलिए भरोसा करते रहे। टेस्टिंग और ट्रायल्स आपको मजबूत करेगा, परमेश्वर के आशीष के लिए आपको तैयार करेगा। अगर परमेश्वर आपके ज़िंदगी में अभी टेस्टिंग और ट्रायल्स चल रहा है, इसका मतलब ये है कि आप बहुत करीब है ब्रेक थ्रू के लिए। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है और आपको वो बहुत जल्द उसका रिजल्ट भी देगा। इसलिए भरोसा करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना करना कभी बंद मत कीजिए। परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए, उसका महिमा करते रहिए। जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, आपको चाहे कुछ भी हो जाए आपकी ज़िंदगी में, आप हमेशा आगे बढ़ पाएंगे। परमेश्वर आपके साथ रहे। धन्यवाद।